हाँ जी। तो ये जो महापुरुष हैं बहुत त्याग किए हैं। बाबा साहेब अम्बेडकर अपने बेटा बेटी को बीमार हो गया, मर गया मिशन में। ये साधारण बलिदान नहीं है। ये इस तरह से बलिदान अगर नहीं कोई आदमी देता तो ये आज़ादी नहीं मिलती। और आज़ादी जान लीजिए आज ही छीनने के लिए सब तैयार है। और इतिहास बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर ने आगरा में 1956 में उन्होंने अंतिम भाषण में बड़ा सभा में कहा था। उसके बाद बीमार हो गए। उस समय देश के वो कानून मंत्री थे कि अपनी इतिहास जाने बगैर आप अपना इतिहास नहीं बना सकते हैं। अभी आप देखें किस तरह के कानून में वो अधिक जो थे उनको पुलिस से अभिरक्षा में ले जा रहा था। दर्जनों पुलिस थे और उनको शूट आउट कर दिया गया। आपको बता दें वो 300 बरस पहले वो जो मुसलमान परिवार था वो ज्यादा बहिर परिवार था। जो बंगाल, उड़ीसा और बिहार में वो लोग होश बन गया उनका ब्रांच। और उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान में आज ही उसके ब्रांच के लोग आज जो है जाति समुदाय का ही रहा। लेकिन वैचारिक इस्लाम जो है वैचारिक परिवर्तन उन्होंने कर लिया। और पूरा भारत जो है अपना भारतवर्ष जो है पूरा बौद्धमय भारत था। बुद्ध के प्राचीन सभी मंदिरों को हथौड़ी छेनी लेकर के शिव जी का मंदिर बना दिया गया। और बुद्ध क्योंकि उस समय यात्री बहुत साधन नहीं था एक दूसरे जगह जाने के लिए, तो हाथी से सवारी होता था। नदी, पहाड़, जंगल और जंगली जानवर जो बाघ, शेर जैसे जानवरों से हमले से बचाने के लिए तो हाथी पर चढ़ के लोग जाते थे। तो हाथी जो जानवर था समाज में बहुत लोकप्रिय और पवित्र था। तो हाथी के प्रति इतना श्रद्धा था। ब्राह्मण ने देखा कि हाथी इतना पवित्र है तो हाथी का गर्दन और आदमी का धड़ की झूठी कहानी जोड़ करके झूठी कहानी बना करके वो गणेश का स्थापना किया। असल में हाथी के प्रति जो प्रेम था वो आदमी के गर्दन में सेट करके वो झूठा कहानी प्रस्तुत किए। इसलिए जानने की जरूरत है। और जब हम महापुरुषों की किताब पढ़ेंगे, चर्चा कराएंगे अपने लोगों के बीच में, तब हमें वास्तविक जानकारी मिलेगा। और हमारे बीच में वार्ड मेंबर है, पंच है, साधारण जनप्रतिनिधि भी अगर चारित्रिक निर्माण करने वाला और वैचारिक रूप से मजबूत अगर आदमी नहीं है तो वो आदमी ज्यादा आपकी भलाई नहीं कर सकता है। इतना बात आप नोट करिए। ये चूंकि हम लोग सांस्कृतिक परिवर्तन के लिए यहाँ आए हैं। सांस्कृतिक माने रहन सहन, हम क्या हम लोग को जीवन में कल्चर के रूप में अपनाना है। जन्म के वक्त, शादी के वक्त और मृत्यु होने के बाद हमें कौन सा कार्यक्रम करना है, ये सांस्कृतिक परिवर्तन के लिए हम लोग ये सेमिनार घूम घूम के लगाते हैं और लोगों के बीच जाते हैं। इस बात को प्रचार धीरे धीरे ये कारोबार बढ़ना चाहिए। और इस तरह के संगठन को तन, मन और धन से अगर ईमानदारी से प्रयास हो रहा है तो बढ़ाने के लिए सहयोग हम लोगों को करना चाहिए और हम लोगों को इसमें आगे बढ़ना चाहिए। आप देखेंगे कि समाज के बीच में जो छुआछूत है, जो भेदभाव है, ये मानव निर्मित छुआछूत भेदभाव है। बुद्ध के जो विचार थे वो समता मूलक विचार थे। वो जाति विहीन समाज था। उसमें जो है जो आचरण, विचार और व्यवहार से मजबूत है वैसे लोगों को बढ़ाने की बात थी। वो वैसे लोगों के विचार, बुद्ध के विचार को भारत से पूरी साजिश के तहत योजनाबद्ध तरीका से समाप्त कर दिया गया और उसका प्रचार नहीं किया जा रहा है। आपको जान करके आश्चर्य होगा, जब अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण हो रहा था तो वहाँ के खुदाई में बुद्ध का टरक के टरक 50 टरक शिलालेख और उस पर लिखी हुई बातें अवशेष मिला है, लेकिन मीडिया ने नहीं दिखाया। क्यों? क्योंकि लोग बीच में झूठी बात के प्रचार करना है।
बुद्ध की तमाम अवशेष वहां मिली है। इस प्रकार से बुद्ध को मिटाया जा रहा है। बुद्ध जो है तार्किक, वैज्ञानिक और सोच को समृद्ध करने वाला। बुद्ध नाम ही उनका पूरा बचपन का नाम आप जानते हैं गौतम था। उनके अंदर में जब बुद्धि आया, विवेक आया, तो बुद्धि विवेक आया तो पूरे देश में वो बुद्धि को फैलाए, पूरे दुनिया में फैला। दुनिया के 66 देशों में बुद्ध का विचार फैला और जहां से बुद्ध फैले भारत में उसको समाप्त कर दिया गया। आज भी समाप्त करने की हर कोशिश किया जा रहा है। इसको समझने की जरूरत है। भारत के राष्ट्रपति भवन में आज भी 1 नंबर में पहला बड़ा तस्वीर जो है बुद्ध का फोटो है, बुद्ध का तस्वीर है, वहां लगा हुआ है और उसी की मान्यता है। लेकिन तरीका से लोग चाहता है उस फोटो को तो नहीं हटाएंगे, लेकिन दूसरा फोटो को बड़ा करके फैलाएं और बढ़ाएं। आपको पूरे देश को आरएसएस जो है अपने गिरफ्त में लेते जा रही है और आपको जान करके आश्चर्य होगा कि आरएसएस जो मुख्यालय है नागपुर में, वो आरएसएस मुख्यालय सबसे पहले यादव भवन के रूप में खुला था। उसका नाम क्या था? यादव भवन। अहिरों के संरक्षण में वो आरंभ हुआ और धीरे धीरे यादव भवन आज भी है। उसको उसके नजदीक बड़ा आरएसएस का बैनर लग गया और उसका निपाई पुताई रंगाई नहीं हो रहा। वो धीरे धीरे मिटा रहा है, यादव भवन मिटा रहा है और आरएसएस के अंदर में पूरा भारत वर्ष आ गया है। तो ये महीन बुद्धि को समझना होगा। अगर सामाजिक न्याय की परिवर्तन करना है तो भारत चूंकि जातिवादी देश है और हजारों वर्षों में जाति का निर्माण हुआ है, हम लोग इसे 50-100 साल में समाप्त नहीं कर सकते हैं, लेकिन समाप्त करने के लिए प्रयास रहना चाहिए। उसका दंश धीरे धीरे कमजोर हो रहा है। संविधान और कानून को आगे बढ़ाना है और जब भारत के जो मजबूत जाति है, मजबूत जाति जो मानववादी तार्किक है, बौद्धिक रूप से उन्नति है, उसको आगे बढ़ाए। हम लोग अपने मिशन में और बाकी लोग हम लोग सपोर्ट करें और उसी के सहारे जैसा आरएसएस और ब्राह्मण करता है उसी तरह से हमें आगे बढ़ने की जरूरत है। पूरे देश में इतिहास को जो है तोड़ मरोड़ के झूठ सच बताया जाता है। पृथ्वीराज चौहान जो कहते हैं राजपूत के सबसे मजबूत क्षत्रिय राजवंश की स्थापना की है, लेकिन इतिहास के जब खोजबीन हुआ तो पृथ्वीराज चौहान के दादा गुज्जर निकल गया। क्या निकल गया? गुज्जर। और गुज्जर कहता है मैं कृष्ण का वंशज हूँ, जेकर भविष्य गौर बन गया। समझ लीजिए वो क्षत्रिय कहाँ है, राजा राजपूत। इतिहास खोजा जा रहा है, बोलती उसका बंद हो रहा है। तो पूरा भारत जो है जब इतिहास खोजेंगे तो हेराते जा रहा है। तो इस सब को हम लोगों को समझने की जरूरत है। बाद में पता चलेगा हम लोग सब में सब मानव है, सब हम लोग एक ही हैं। सब लोगों के अंदर में खून एक है। विचार, व्यवहार और चरित्र अगर चमार, जादव, सावजी या कोई भी मुसलमान का अच्छा है तो मौका देने की जरूरत है और हमें बढ़ाने की जरूरत है। इस प्रकार से अल्लाह रुदल के नाम आप सुने होंगे। बनाफर कम्युनिटी के अहिर समुदाय के थे। बहुत दिन तक लोग ने उसको बताया क्षत्रिय राजपूत है। अब राजपूत लोग चुप हो गए। अल्लाह रुदल का हम लोग नाक सुनते थे, उसमें गाते थे ताली ठोक के रुदल था मोच जो है एमे लागल। अल्लाह 12 बरस रहे क्षत्र कुकुर जीवे, 14 बरस रहे जीवे सियार, 18 बरस तक क्षत्रिय जीवे। तो के ताल एक मारे एक को दूजे मर जाए, तीसरे का प्राण छूट जाए। ऐसा वीर जो था हम लोगों में हुआ, लेकिन इतिहास गायब कर दिया। महापुरुष हमारा प्रचार दूसरा का, लेकिन जब हम लोग खोज रहे हैं तो खिस्सा गायब हो रहा है और झूठा प्रचार करके कि जादव भी सर सोलकन है। असल में जब जादव पूरा अहिर जो है, अहिर था, अभिर था, पूरा बुद्धमय हो गया। तो अब जब उनका बात नहीं मान रहा था तो बुद्ध विचार वाले को उस डाल दिया नीचे विचार में, सर सोलकन कह के बोलाने लगे। यहाँ के शासक 80% मंदिरों का निर्माण अहिर राजवंश का हुआ है,
जब इतिहास खंगालेंगे तो आपको पता चलेगा पूरा इतिहास को कंडमांड कर दिया। लेकिन रिसर्च जारी है, जब बात सब निकल के आ रही है तो पता चलेगा अपना ही आदमी तलवार लेके खड़ा है। अभी वर्तमान में क्या हुआ, मांझी जी मेन फ्रंट प्रिंसिपल जीतन राम मांझी बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री क्या बोले, ब्राह्मण विदेशी है, पूरे देश में उनका आवाज गया। मुख्यमंत्री के रूप में जब वो मधुबनी में गए 3 करोड़ का मंदिर उद्घाटन कर दिया, मंदिर धोआ गया। उन्होंने बोले कि एक दलित समाज के आदमी मुख्यमंत्री बनने के बाद भी क्या हुआ, उनके मंदिर में जाने से मंदिर छुआ गया। और जब पैसा वो घोषणा कर दिए तो मुख्यमंत्री के रूप में, तो उनको फिर उन्होंने कहा कि जब हमको मुख्यमंत्री बनने के बाद भी मैं जाति से बाहर नहीं आया तो सामान्य लोग को क्या गिनती है। इसलिए समतामूलक समाज के लिए बुद्धिस्ट का विचार अपनाना होगा। और वो जो बुद्धिस्ट विचार, बौद्धिक विचार जब तक समाज में नहीं आएगा तब तक हम लोगों के विचार आगे नहीं बढ़ेगी। आप जानते हैं कि राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जो कोली समाज से हैं और वो गुजरात में जो है वो भी, उत्तर प्रदेश में ओबीसी हैं, गुजरात में एससी के कैटेगरी में आते हैं और वो दूध के वंशज हैं। आपको बताएं गौतम बुद्ध जो है कोली है, लेकिन इकोनॉमिकल कारण से, संवैधानिक चीजों के कारण से वो कहीं ओबीसी हैं, कहीं अनुसूचित जाति हैं। जब वो पुष्कर मंदिर में राजस्थान गए पूजा करने के लिए, वो हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट का एडवोकेट आदमी, उनको राष्ट्रपति बनने के बाद जब पुष्कर मंदिर में पूजा करने गए तो पुजारियों ने उनको रोक दिया, कहा कि शूद्र को और दलित को प्रवेश निषेध है, मंदिर की परंपरा खराब हो जाएगी। समझने की जरूरत है, एक राष्ट्रपति जिसके आदेश से मिसाइल चल देगा और शहर के शहर उड़ा देगा, वैसे आदमी को भी जाति के बंधन में मंदिर पर वो गिर गिराए। अंत में उन्होंने कहा हमारी मैडम जो है पत्नी सविता जो ब्राह्मण है, सविता को जाने दीजिए। सविता झा को भी नहीं जाने दिया गया, कहा जो अपनी दलित से शादी कर ली तभी ब्राह्मण नहीं है। तो देखिए पढ़ लिख लेने से नहीं होता है। हमारे समाज के बीच का आदमी विधायक बन जाएगा, हाथ में बहुताले पति बन रहेगा, घरे वही कथा कहाएगा और एसपी कलेक्टर बन जाएगा, हाई कोर्ट का जज बन जाएगा और वो वीडियो सीओ दरोगा बन जाएगा। और ब्राह्मणवादी चोला पहने हुआ है, वो आपका कल्याण नहीं करेगा, हाँ सीमित कल्याण करेगा, आपकी संपूर्ण कल्याण। यहाँ जो बौद्धिक विचारिक लोग हैं वो लोग आगे कर्म को बढ़ा के करेंगे। वो आदमी उतना बड़ा आदमी राष्ट्रपति बनने के बाद भी आपको पुष्कर मंदिर के सीढ़ी पर उन्होंने पूजा अर्चना किया और वो अंत में हाथ जोड़ के गिर गिराए कि हमको सीढ़ी पर पूजा करने दीजिए। अब बात समझिए, भारत की राष्ट्रपति को जब मंदिर में जाने की गुंजाइश नहीं है तो साधारण आदमी का क्या पूछे, ये समझने की पड़ेगा। और ये स्ट्रक्चर है भारत की, और योजना बना करके हम लोगों की सामाजिक न्याय के आदमियों को बदनाम करके सामाजिक न्याय के परिवर्तन को पूरे तरीका से रोका जा रहा है। और हमारे बीच के आदमी को फोड़ करके कभी मुखिया के लोग देखे, कहीं विधायक के लोग देखे, कभी सांसद के लोग देखे और हमारे खिलाफ अभियान चला रहा है। तो मिशनवादी लोगों को समझने की जरूरत है। जो मिशन अभी जीतन राम मांझी कहाँ चलेगा, मिशन के खिलाफ वो चलेगा। तो वहाँ जब मिशन के खिलाफ में जब वो चलेगा तो अब वो मेरा आदमी नहीं है। फिर जब लौट के हमारे साथ आएंगे तो हमारे साथ सब माने जाएंगे। उसी तरह से कोई यादव, कोई कुशवाहा, कोई मुसलमान भी अगर मिशन, हम लोग के मिशन वैचारिक धारा के साथ अगर नहीं है तो मेरा आदमी नहीं हो सकता है, बल्कि वो ज्यादा खतरनाक है। सामने वाले से तो आप युद्ध लड़ सकते हैं, लेकिन अपना आदमी जब खड़ा हो जाता है तो बड़ी संकट उत्पन्न होता है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं सुरेश राम, इनकी पत्नी जीवन